मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में आज हम आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में बताएंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो चैप्टर अपना एनसीईआरटी में दे रखा है, चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम। इससे प्रसार करना होता है तो हमने अभी तक पढ़ रखा है, इसे यहाँ पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर पढ़ा था। तो इसका स्क्वायर हमें पता होती थी कि ऐसा हो जाता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का कितना b स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसका होता था माइनस वाले का होल स्क्वायर होता था तो हम कर लेते थे a स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ऐसे कर लेते थे क्योंकि हमें दो पावर को खोलना आता था। इसका सूत्र हमें रटा होता था। अगर 3 का होता था यहाँ पर एक a प्लस b, इसकी होल पावर 3 तो होता था a की पावर 3 और प्लस का 3ab स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का होता था b की पावर 3। ऐसे माइनस वाला भी ओपन हो जाता था। लेकिन यदि पावर 3 से बड़ी आती है, जैसे 4 आए 5 आए, तो हम इसका प्रसार कैसे कर पाएंगे। इसलिए होती है बायनोमियल थ्योरम। तो इस तरह से अगर पावर यहाँ पर 4 या 5 होती है तो हम इसका प्रसार हमें पता नहीं होती है, उसको सॉल्व करते हैं हम बायनोमियल थ्योरम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए कि बायनोमियल थ्योरम के लिए कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने रफ कर दिया और एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल r और ऊपर वाला n में से r को कम कर देते हैं और इसका फैक्टोरियल। ये फार्मूला हमें कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। ऊपर जो दे रखा है फैक्टोरियल, नीचे r का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r और उसका फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है ये भी आप समझ लो। जैसे दे रखा है फैक्टोरियल 3, तो इसको हम 1 तक इसका प्रसार करेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6। फैक्टोरियल जो 3 का मान होता है वो कितना होता है 6। तो 6 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका दे रखा है जैसे 4 फैक्टोरियल 4, तो यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। ठीक है, तो आपने फैक्टोरियल के बारे में भी समझ लिया। अब देखते हैं कि सवाल कैसे करेंगे। एक्सरसाइज का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, तो किस तरह से इसको करना है। देखो ये दे रखा है हमारे पास में एक फार्मूला ये होता है a + b की होल पावर n, तो होता है NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1, फिर a की पावर में से 1 कम होगा, b की पावर में 1 की वृद्धि होगी, फिर NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n-3 और b की पावर n प्लस डॉट डॉट करके ये चलेगा NCR a की पावर n-r b की पावर, ये इसका जनरल टर्म है। NCR a की पावर n-r और b की पावर r, फिर डॉट डॉट चल के चलेगा इसका nवां टर्म NCN a की पावर n-n और b की पावर n। चल कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। कैसा, जैसे अगर NC0 कहीं दे रखा हो तो इसका मान होता है 1, NC0 का मान 1, या फिर NCN इसका मान भी कितना होता है 1 होता है। और यदि किसी की पावर जैसे 0 आ जाती है, जैसे यहाँ पर दे रखा हो, जैसे कहीं ऐसा दे रखा हो a की पावर 0, तो इसका मान कितना हो जाता है 1। तो ये कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। NC0 का मान 1 होगा, NCN का मान 1 होगा, हो सकता है n का मान यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर भी 5 हो, तो 5C5 का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इधर आप इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करने के लिए मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस का 2x और इसकी होल पावर कितनी 5। अब यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है 1 और b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 2x और n का मान कितना है, n का मान है 5। तो यहाँ पर कितना इसका जब प्रसार करेंगे तो वो होगा NC मतलब 5C0। अब a की जगह देखो क्या दे रखा है, a यहाँ था तो a की जगह कितना 1, तो 1 की पावर कितना 5 और इधर आपका माइनस का 2x, इसकी पावर माइनस का 2x लिखेंगे और इसकी पावर कितनी 0 प्लस 5C1 और यहाँ 1 की पावर यहाँ पर 5 माइनस का 1 हो जाएगा और इधर माइनस 2x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस
5c2 और यहाँ पर 1 की पावर है आपका 5 माइनस का 2 और माइनस का जो 2x है इसकी पावर 2 प्लस इधर लिख लेते हैं यहाँ 5c3 और यहाँ 1 की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3 और माइनस का जो 2x है इसकी पावर भी 3 हो जाएगा प्लस 5c4 और 1 की पावर 5 माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस 2x और इसकी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर चलेगा कितना 5c5 और इधर आपका 1 की पावर आपका 5 माइनस का 5 हो जाएगा और इधर माइनस का जो 2x है इसकी पावर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ये चलेगा इसका प्रसार चलेगा। तो अब यहाँ देखो इसको ओपन करेंगे, यहाँ 5c0 का मान कितना होता है 1 और 1 की पावर तो चाहे जितनी भी करो तो 1 रहेगा, मैंने लिख दिया था आपको समझाने के वजह से। और जिसकी पावर 0 उसका मान मैंने आपको बताया था 1 होगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस, उसकी होल पावर है 0 तो इसका मान 1। अच्छा 5c1 का मान होता है 5c1 का मान कितना होता है 5 होता है। और आपको ये मैंने बताया था 1 की पावर यहाँ 4 बचेगी फिर भी 1 रहेगा। अच्छा ऊपर आपकी कैसी पावर दे रखी है विषम पावर दे रखी है तो माइनस में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस अब 5c2 दे रखा है यहाँ इसको जो 5c2 है तो 5c2 यहाँ पर सॉल्व कर लो 5c2 देखो कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 2 और 5 में से 2 कम करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तो ऊपर फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 3 तक ओपन कर लो तो 5 गुणा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ऐसे रोक देंगे और यहाँ नीचे 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 3 को ऐसे, इससे इसको कैंसिल कर दो और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 तो 5 दूनी कितना बचा 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे केवल इतने को तो ये कितना आ जाएगा 10 आ गया, एक का तो एक ही रहेगा। और इसको कितना करेंगे 2 दूनी 4 सम पावर है तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और x की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इसको रब कर दो, इसको रब कर दो, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ 5c3 तो यहाँ फैक्टोरियल 5 और नीचे फैक्टोरियल 3 और 5 में से 3 जाएगा तो फैक्टोरियल 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 4 और यहाँ पर कितने तक खोल लें फैक्टोरियल 3 तक खोल लो, ठीक। और नीचे 2 ये वाला जो फैक्टोरियल 3 था इसको ऐसे लिखा रहने दो और यहाँ 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1, इससे ये तो कैंसिल और 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10, फिर से ये कितना आ जाएगा 10 आ गया। इसको सॉल्व करा तो 10 आया और इसका कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा क्योंकि विषम पावर है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की पावर कितना 3 ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये देखो इधर आगे इसमें कितना मिलेगा 5c4। अगर आप सॉल्व करेंगे 5c4 को तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल नीचे कितना 4 और 5 में से 4 जाएगा तो फैक्टोरियल 1 ये मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और नीचे यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 4 ऐसे रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 तो यहाँ पर आ गया आपका 5 आ जाएगा। और 1 की पावर जितनी बची है तो आपका 1, यहाँ पर सम पावर है इसलिए प्लस में आंसर आएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और x की पावर कितना 4। उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, देखो NCN जैसे मैंने बताया था NCN तो इसका मान 1 तो यहाँ पर कितना आ गया 1 और 1 की पावर यहाँ पर 0 होगी तो उसकी पावर 0 उसका मान 1 और यहाँ पर विषम पावर दे रखी है तो विषम पावर होगी तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में कितना आएगा 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 32 और x की पावर कितना 5। अब इसको थोड़ा अच्छे ढंग से इसको लिख लो, देखो 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 यहाँ माइनस दे रखा है और प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10 x हो गया। फिर यहाँ जाएंगे ये 10 चौक 40 प्लस का कितना 40 x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा माइनस आएगा तो 10 8 दाई 80 तो माइनस का 80 और x की पावर कितना 3। इधर देखेंगे तो 16 पंजे 80 ये कितना हो जाएगा 80 और x की पावर यहाँ कितनी है x की पावर है 4। फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस और 32 एकम 32 और x की पावर कितनी 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा था, मैंने एक सवाल बताया था, फार्मूला बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो
ठीक है। अगर सवाल समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।